सड़क के आधार पर मां 60,000 किलोमीटर सड़कें उन शासन करने वालों ने बनाने का काम किया था, लेकिन वह जो सड़कें बनी थी वही भी गड्ढों में तब्दील हो चुकी थी। लोग कहते थे कि इस गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा। लेकिन हमने 2003 के बाद आपका हमारा अपना मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में आपका हमारा अपना छिंदवाड़ा, जहां बंधुवर मध्य प्रदेश में 60,000 किलोमीटर सड़कें बनाई। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, हमने इन 15 और 16 वर्षों में 4,10,000 किलोमीटर सड़कें बनाकर मध्य प्रदेश को विकास के पथ पर हमने जोड़ने का काम किया। बहुत बड़ा अंतर आपके हमारे अपने पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लाकर आज पूरे भारतवर्ष को, संपूर्ण मध्य प्रदेश के दूर अंचल क्षेत्रों को जोड़ने का काम किया। यह सड़क के आधार पर हमने काम किया। यही आपके यदि हम पानी की चर्चा बातचीत करें तो आपके हमारे अपने मध्य प्रदेश में जहां किसान बंधुवर सिंचाई की व्यवस्था करने का विषय था, पेयजल का संकट आपके हमारे अपने सामने था। हम सिंचाई में 2003 के पहले मात्र 7 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित होती थी, लेकिन आज 16 वर्षों में आपके हमारे मध्य प्रदेश में आपके हमारे अपने आशीर्वाद से बंधुवर हम 45 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित कर रहे हैं। 2003 के पहले आपके ही छिंदवाड़ा जिले में मात्र 8,000 हेक्टेयर जमीन सिंचित होती थी, लेकिन आज हम 90,000 हेक्टेयर आपके हमारे अपने जमीन को सिंचित करने का काम कर रहे हैं। इतना बड़ा परिवर्तन तुलनात्मक रूप से देखने का प्रयास करें। कहां 60 वर्ष का शासनकाल और कहां 15 और 16 वर्षों में हमने बंधुवर सड़क और आपके पानी के स्तर पर व्यवस्था की। आपके हमारे अपने बिजली के आधार पर देखने का प्रयास करें। 2003 के पहले आपका ही मध्य प्रदेश था, आपका ही छिंदवाड़ा था, जहां 15 और 16 घंटे हमें बिजली उपलब्ध नहीं हो पाती थी। लेकिन 2003 के बाद और आपके 2003 के पहले आप मुझे कहना चाहता हूं, जहां आपके 60 वर्ष के शासनकाल में मात्र 2900 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था, लेकिन आज मैं इस बात को कह सकता हूं कि शिवराज जी के नेतृत्व में हम 30,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। गांव को भी फीडर सेपरेशन के माध्यम से 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। किसान को हम 10 घंटे देने का काम कर रहे हैं। और आज आपकी हमारी सिंचाई क्षमता, जिसका लोग नारा लगाते थे और इस बात को कहते थे कि माचा गोरा बांध करे पुकार और आकाश में उड़ने वाला एक बार, लेकिन यह माचा गोरा बांध जिन किसी ने दिया है, आज मैं इस बात को कह सकता हूं उसका भागीरथ प्रयास किसी ने किया तो आपके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने करके एक माचा गोरा बांध दिया है। और आज 2 जिलों की हम बंधुवर खेतों की प्यास को हम मिटाने का काम कर रहे हैं। और आज उसी का परिणाम है कि हम उत्पादन में आगे बढ़ रहे हैं। आपके सड़क, पानी, बिजली और शिक्षा की चर्चा बातचीत करें तो यह आपका हमारी अपनी शिक्षा सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी बन सके, इस दिशा में 2003 के बाद आपके हमारे अपने मध्य प्रदेश और छिंदवाड़ा में, यही छिंदवाड़ा है जहां मेडिकल कॉलेज नहीं हुआ करते थे, जहां विश्वविद्यालय नहीं हुआ करते थे, जहां आपके हमारे अपने इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थिति व्यवस्था नहीं थी। लेकिन 2003 के बाद यही आपके हमारे अपने छिंदवाड़ा में बंधुवर आप मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से हम मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं। आपके हमारे हॉर्टिकल्चर का देने का हम प्रयास कर रहे हैं। आपको शिक्षा को भी हमने एकलव्य विद्यालय के माध्यम से भी आपके हमारे अपने छिंदवाड़ा जिले में विस्तार करने का काम किया। अरे स्वास्थ्य के आधार पर भी चर्चा बातचीत करें तो मैंने मेडिकल कॉलेज की आपकी चर्चा बातचीत की, लेकिन आपकी भारत सरकार की आयुष्मान योजना के माध्यम से अरे गरीब के जीवन के स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से भी 5 लाख तक उनका निःशुल्क इलाज हो सके, यही भी व्यवस्था आपके हमारे अपने भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार और छिंदवाड़ा के आपके माध्यम से हमने करने का प्रयास किया। दूसरी तरफ भी हम देखने का प्रयास करें बंधुवर, रोटी कपड़ा मकान की बात करें, यदि आपका हमारा अपना किसान जो अन्नदाता गेहूं उत्पादन करता है तो 21 रुपए किलो में किसान से यदि हम अनाज लेते हैं तो गरीब को भी 1 रुपए किलो देने का काम करते हैं। कोई गरीब बंधुवर आपका भूखा ना सोए, इस बात की चिंता भी करने का काम
आपके यदि हम बात करते हैं कपड़ों के गणवेश के आधार पर आपके हमारे अपने बच्चों को देने का काम, साथ ही साथ हम इस बात को कह सकते हैं आपके मकान के आधार पर प्रधानमंत्री आवास संपूर्ण छिंदवाड़ा जिले में जिस विस्तार के साथ आपके हमारे अपने छिंदवाड़ा में हमने काम किया है, यही आपका हमारा अपना छिंदवाड़ा है जो विकास की बातें करते थे। और इस विकास में सबसे ज्यादा काम करने का प्रयास यही छिंदवाड़ा पहले नेरगो चलती थी, अब आपके हमारे अपने विराट गेट से चारों दिशाओं को जोड़ने का काम भारत सरकार ने और मध्य प्रदेश सरकार ने काम किया है। मैं विकास की चर्चा बातचीत करूं, जन कल्याण की चर्चा बातचीत करूं, तो हमने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना भी लेकर आए हैं, हमने गरीब के लिए संबल योजना भी लेकर आए हैं, आपके हमारे अपने बेटा बेटियों का अनुपात लाडली लक्ष्मी योजना लेकर आए हैं, और अभी अभी आपके भाई ने लाडली बहना योजना लेकर आए हैं। इस प्रकार की योजना लाकर हमने समाज को भी उठाने का काम किया है और प्रदेश को और क्षेत्र को भी विकास के पथ पर लाने का आपके हमने काम किया है। यदि हम देखने का प्रयास करें, यह आज हमें इस बात का गौरव प्राप्त होता है कि आज हमारे अपना प्रदेश का मुख्यमंत्री किसान का बेटा है, सामाजिक सरोकार के रिश्ता निभाने वाला आज एक छिंदवाड़ा जिले में है। अरे जन दर्शन के माध्यम से छिंदवाड़ा आए हैं, यह जन सैलाव इस बात को बताता है। ऐसे संबंध को निर्वाह करने वाला यदि कोई है तो मध्य प्रदेश का जननायक शिवराज सिंह चौहान जी हैं। आज बंधुओं सामने रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है, मैं छिंदवाड़ा जिले की बहनों से कहना चाहता हूं, बहनों अरे आपके भाई ने आपके हमारी लाडली बहनें योजना लाकर आपका सम्मान बढ़ाने का काम किया है, तो आपका भी दायित्व बनता है कि रक्षाबंधन के समय आपके भाई को रक्षा सूत्र पहुंचाने का काम करें और उसके साथ आपको आशीर्वाद देने का काम करें कि 2023 में पुनः मध्य प्रदेश में वो मुख्यमंत्री बनकर मध्य प्रदेश के विकास को वो काम कर सके। मैं ऐसा मानता हूं, है जन सैलाव एक ऐसा लग रहा है पूरा छिंदवाड़ा जिला एक परिवर्तन का वातावरण है। अरे हम आजादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 77 वर्ष में हमने प्रवेश किया है, लेकिन कई बार ऐसा लगता है राजनीतिक दृष्टिकोण से यह शायद छिंदवाड़ा आजाद नहीं हुआ है। अभी संतोष जैन जी मुझसे कह रहे थे पांडुर्णा को जिला का घोषित आपके हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने अब जाम सावनी के मंदिर में किया है, हनुमान लोग बनाने का काम किया है। अरे मैं कहना चाहता हूं भारत के प्रधानमंत्री वास्तविक रूप से अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य दिव्य मनाने का काम कहते थे। जब हम कहते थे कि रामलला हम आएंगे और मंदिर वही बनाएंगे, तो लोग कहते थे तारीख कब बताएंगे। मैं आज जनसैलाब को कहना चाहता हूं, बता दो, अरे जनवरी 2024 में आओ, भव्य दिव्य राम मंदिर बनने का काम बनेगा। आप मुझे बताइए 370 धारा जो एक कलंक के रूप में बंधु पर भारत पर लगी हुई थी, उसको आपके हमारे भारत माता का सपूत नरेंद्र मोदी अमित शाह जी ने एक क्षण में बदल कर आज भारत का गौरव बढ़ाने का काम किया है। यह वास्तविक रूप से आपके हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, अरे वो आपने कल सब आपने टीवी के सामने देखा होगा, अरे चांद में भी
इन्हें भी यहाँ पर आज हित लाभ का चेक दिया जाएगा। जय भोले स्व सहायता समूह एसएचजी सीआईएफ से अनीता सोनी, श्री विनोद सोनी पिपरिया कला बिछुआ से इन्हें भी हित लाभ दिया जाएगा। एसएचजी सीसीएल महालक्ष्मी एसएचजी से अंजनी दुर्वे, श्री कमल दुर्वे सारना छिंदवाड़ा से हैं। राजस्व विभाग के हितग्राही हैं मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना के पट्टे वितरण में सुलोचना गोडबोले, श्री मानिक गोडबोले नवे गांव छिंदवाड़ा से। इन्हें भू स्वामी अधिकार का पत्र यहाँ से हित लाभ दिया जाएगा। अगले हितग्राही हैं स्वरोजगार योजना के तहत नगर पालिका निगम छिंदवाड़ा में आने वाले श्री आकाश चरपे, श्री शेषराव चरपे छिंदवाड़ा से हैं। महिला एवं बाल विकास की तरफ से हैं लाडली लक्ष्मी योजना के हितग्राही हैं सावी पांडे और इन्हें 95 क्वार्टर छिंदवाड़ा में रहते हैं। इन्हें लाडली लक्ष्मी योजना का प्रमाण पत्र यहाँ से हित लाभ दिया जाएगा। जनजाति कार्य विभाग की तरफ से वन अधिकार पट्टा के हितग्राही के नाम है श्री दूध नसा नरवदी जी हैं, इनके पिता दहियार जी तामिया विकासखंड से हैं ये, और लगभग 1.370 एकड़ का वन अधिकार पट्टा इन्हें यहाँ से हित लाभ के तौर पे दिया जाएगा। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग सहायक कृषि यंत्र विभाग की तरफ से कस्टम हायरिंग केंद्र योजना के तहत हितग्राही का नाम है श्री भीम पवार और पिता परसु पवार, सीला देही परसिया। खुशी से लग रहा है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधार चुके हैं। बस कुछ ही क्षणों का और विलंब और आपके बीच होंगे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी। मुख्यमंत्री लाडली बहना सम्मेलन रोजगार दिवस अंतर्गत 8,34,000 युवाओं को 5,000 करोड़ रुपए का ऋण वितरण एवं 1,437 करोड़ रुपए की लागत के माचागोरा जल प्रदाय योजना सहित अन्य विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम में वो हमारे बीच सम्मिलित हो रहे हैं। ये सुमधुर ध्वनि, ये खुशी की लहर हमारे बीच बस कुछ ही क्षणों में वो हमारे बीच होंगे और हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे।
सुबह से उनकी प्रतीक्षा, कुछ पलों का इंतज़ार। अगर लाइव दिखाएं जी, बिल्कुल हम देख सकते हैं कि उनके लिए दिल थामे सिर पर कलश रखे बहनें उनका मंगल शुभागमन की प्रतीक्षा कर रही हैं कि कब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच आएं। सिर पर पीले कलश रखे हुए बहनें अपने प्रिय भैया का इंतज़ार कर रही हैं, भांजे भांजियाँ अपने मामा जी का इंतज़ार कर रहे हैं और छिंदवाड़ा की जनता अपने यशस्वी कुशल नेतृत्वकर्ता युग पुरुष माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का इंतज़ार कर रहे हैं। हर नज़र सिर्फ यही देखना चाहती है कि किस पल उनका शुभागमन हो। आत्मनिर्भर बने बहनें, स्वावलंबी हो नारी, इसी उद्देश्य को आगे रखकर इस सत्संकल्प को पूर्ण करने के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे बीच बस उपस्थित हो रहे हैं। एक उत्साह, कृपया व्यवस्था बनाए रखें सभी लोग। कुछ ही क्षणों का और इंतज़ार और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे साथ होंगे। एक उत्साह, एक उद्घोष। पलक पावड़े बिछाए हमारी बहनें उनका इंतज़ार कर रही हैं। बस कुछ ही क्षणों का इंतज़ार और बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का। विकास कार्यों का भूमि पूजन। रोजगार दिवस के अंतर्गत 8,34,000 युवाओं को 5,000 करोड़ रुपए का ऋण वितरण एवं 1,434 करोड़ लागत के माचा गोरा जल प्रदाय योजना सहित अन्य विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का। जी हाँ, विकास की डोर थामे आगे बढ़ रहे हैं। लोकार्पण हुआ, विकास कार्यों का जोरदार तालियों से स्वागत। छिंदवाड़ा वासियों के लिए सौगातें। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रभारी कृषि मंत्री जी श्री कमल पटेल जी साथ में हैं। बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का। लोकार्पण भूमि पूजन का कार्यक्रम बस क्षण भर की प्रतीक्षा और हमारे बीच हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। थोड़ा सा इंतजार, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आपके अपने प्रिय मुख्यमंत्री, प्रिय मामा जी, आपके भैया। जियो लाडली बहना, बढ़ चलो लाडली बहना, ओढ़े खुशियन के गहिना, बढ़ चला लाडली बहना। हमारे साथ है श्री कमल पटेल जी, कृषि मंत्री, प्रभारी मंत्री छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश शासन। श्री विवेक पंडित साहब, शिवराज का वादा है। पुष्प वर्षा घर में एक स्नेह अपनी बहनों के लिए। MP का सही इरादा है। अब आंखों में सपने हंसते हैं, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अपने मुख्यमंत्री जी का। धूप से चमकते हैं, चेहरों पे ये दमकते हैं। अरु जियो लाडली बहना, खूब आगे बढ़ो लाडली बहना, ओढ़ले खुशी का देना, बढ़ी चल मारी लाडली बहना। बहुत जीवन में आया है नया सवेरा, जीवन ले आया है नया उजियारा, शिवराज भैया का क्या कहना। अब जियो लाडली बहना, बढ़ चलो लाडली बहना, ओढ़े खुशियन के गहिना, बढ़ चला लाडली बहना। देश आत्मनिर्भर बने। घर घर में खुशियाँ बिखरे हैं, शिवराज का वादा है। घर में मेरा मान बढ़े, MP का सही इरादा है। अब आंखों में सपने हंसते हैं, दिल में दुआ से ये बसते हैं। धूप से चमकते हैं, चेहरों पे ये दमकते हैं। अरु जियो लाडली बहना, खूब आगे बढ़ो लाडली बहना, ओढ़ले खुशी आभार।
विनम्र निवेदन आप सभी अतिथियों से कि दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का आगाज करें। छोटी छोटी बालिकाओं का पूजन, नन्ही नन्ही बालिकाओं का, देवी स्वरूप कन्याओं का पूजन अर्चन, जिस तरह उनके कार्यक्रम का नित है, का सम्मान करेंगे, सशक्त और आत्मनिर्भर नारी बने। का हम ध्यान रखेंगे, टोकेंगे उसको जो उड़ने से रोकेगा, निर्माण करेंगे आजीविका मिशन की स्व सहायता की दीदियां और लाडली बहनें भैया को राखी भी भेंट करेंगी। दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम, दीप प्रज्वलन कर आगाज इस कार्यक्रम का छिंदवाड़ा वासियों के लिए एक सौगात। भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम के बाद माननीय श्री हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित परियोजना छिंदवाड़ा एवं माचागोरा समूह जल प्रदाय योजना अंतर्गत छिंदवाड़ा जिले के 7 विकास खंडों के 711 ग्रामों में से जोड़े गए 24 गांवों में जल प्रदाय योजना का भूमि पूजन किया उन्होंने। बहुत बहुत आभार। और बहनों से निवेदन कि वो अपने भैया को राखी भेंट करें। आजीविका मिशन की स्व सहायता की दीदियों और लाडली बहनों के द्वारा बनाई गई राखी दे रही हैं बहनें भैया को प्यार और स्नेह। जोरदार तालियां सभी बहनों की तरफ से। ये बहनें यहाँ हैं, तिलक लगाकर शुभ आशीष अपने भैया को देती हुई बहनें। भैया को राखी बांधते हुए राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, देखो ये नाता निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन स्वागत के क्रम में भैया मेरे बड़ी माला से बहन को ना भुलाना, श्रीमती गरिमा, भैया मेरे श्रीमती ज्योति डहरिया जी, जिलाध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा राखी भेंट करेंगी माननीय मुख्यमंत्री जी को। गरिमा प्रतीक दामोदर भी उन्हें राखी भेंट करेंगी। ये बड़ी राखी बहनों के द्वारा श्रीमती गरिमा प्रतीक दामोदर, श्रीमती ज्योति डहरिया और महिला समूह के द्वारा छिंदवाड़ा की बहनें अपने भैया के लिए राखी लेकर आई हैं, लाडले भैया के लिए। छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे बड़ी माला से स्वागत करेंगे मंडल अध्यक्ष और जिला जो मोर्चे के अध्यक्ष हैं वो आ जाए यहाँ पर। बड़ी माला से एक बार में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। श्री रोहित बोफले जी, श्री अंकुर शुक्ला, श्री संत कुमार रघुवंशी, श्री ओम पटेल, श्रीमती गरिमा प्रतीक दामोदर, ज्योति डहरिया जी, वीरपाल इजमाती, श्री संजय पटेल, जगेंद्र अल्फर्ड, रिजवान कुरैशी, योगेंद्र राणा, इन सबके माध्यम से बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी से आत्मीय अनुरोध, विनम्र आग्रह, आपकी बहनें आपको सुनने के लिए, आपसे बात करने के लिए सुबह से अपनी पलकें बिछाए बैठी हैं कि हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रिय भैया हमें उद्बोधन देंगे, हमें संबोधन देंगे। जोरदार तालियां। बोलिए भारत माता की, छिंदवाड़ा जिले की जनता की, सभा में आई बहनों भाइयों की, मेरी सभी लाडली बहनों की और भांजे और भांजियों की, मंच पर मेरे मित्रों, विलंब काफी हो गया है,
और बैतूल में भी 1 लाख लोग इंतजार कर रहे हैं, बहनें भी इंतजार कर रही है, और बैतूल में रोड शो भी है और कार्यक्रम भी है। और अब बज गए लगभग 4:35 4:40, इसलिए मंच पर विराजमान हमारे जिले के अध्यक्ष विवेक बंटी जी, हमारे यशस्वी प्रभारी मंत्री कृषि कल्याण और किसान कल्याण मंत्री आदरणीय कमल पटेल जी, हमारे वरिष्ठ नेता चौधरी चंद्रभान जी, नाना भाऊ माहौर जी, ये तो घोषित उम्मीदवार है, ताली बजा दो जरा, पंडित रमेश दुबे जी, नत्थन शाह कवरेती जी, ताराचंद जी, कन्हैराम जी, शेषराव जी, रंजीत सिंह जी, राम सिंघे जी, महाराष्ट्र के विधायक प्रवीण दटके जी, महाराष्ट्र से हमारे आए हुए मित्र रमेश जी, ठाकुर दौलत सिंह जी, नरेश जी, मारुतराव खबसे जी, विजय जी, प्रकाश उइके जी, प्रकाश जी के लिए भी ताली बजा दो। मंच पर विराजमान मैं माफी चाहूंगा सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बेटे बेटियों और पत्रकार मित्रों, आज छिंदवाड़ा में विकास की गंगा बह रही है। सवेरे मैंने जाम शामली में हनुमान लोक का भूमि पूजन किया। यहां से रोजगार दिवस का कार्यक्रम भी है। यहां से पूरे प्रदेश में बैठे वो भाई और बहन, बेटे बेटी जिनको रोजगार के लिए लोन मिला है लगभग 3 लाख, वो भी मुझसे जुड़े हुए हैं, उनको भी मैं शुभकामना देता हूं। और छिंदवाड़ा जिले में 1178 करोड़ 54 लाख रुपए की लागत की 35 नवीन विकास कार्यों का भूमि पूजन है और 258 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत के कामों का लोकार्पण है। काम गिनाने का आज मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन केवल एक ही योजना, माचा गोरा समूह जल प्रदाय योजना, ये 848 करोड़ 29 लाख रुपए की है। और मेरी बहनों, 7 विकास खंडों के 711 गांव में पीने का पानी जाएगा। आपने बरसों तक कांग्रेस की सरकारें देखी है मेरी बहनों, हैंडपंप मुश्किल हो जाते थे लगने, हैंडपंप। लेकिन अब मैं आज आपसे ये कहने आया हूं कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से अब हम हर गांव ये माचा गोरा से पाइपलाइन डाल के और आपके गांव में पीने के पानी की पाइपलाइन बिछा के और घर में टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी देंगे। मेरी बहनों, ताली जरा जोर से बजाओ। अभी नारे बंद नारे नहीं, बीच में समय नहीं बेटा। आप टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा और गुंड गघरा बर्तन भर जाएंगे। आज अभी लेता हूं राखी, चिंता मत करो, 5 मिनट पहले बात कर लूं, लंबा नहीं बोलूंगा। मेरी बहनों, मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। राखी का त्योहार आ रहा है और राखी का त्योहार भाई और बहन के पवित्र रिश्ते का त्योहार है। मैं भी तो तुम्हारा भाई हूं कि नहीं? अरे सब बहनों बताओ, हूं कि नहीं? और राखी पे बहन अपने भाई की कलाई पे राखी बांधती है और बदले में भाई उनको कुछ ना कुछ देता है। देता है कि नहीं देता? कपड़ा देगा, साड़ी देगा, रुपया पैसे देगा, कोई और गिफ्ट देगा। लेकिन मेरी बहनों, मैं भी तो तुम्हारा भाई हूं, मेरा भी तो कोई फर्ज है। जब बेटा बेटी का मामा हुआ तो बहनों का मैं भाई हुआ। और भाई भी हूं तो बताओ, सगा हूं कि सौतेला हूं? जोर से बताओ, सगा कि सौतेला? सगा भाई हूं। मेरे मन में एक चिंता थी, देखो आज अपनी बहनों से शेयर करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। मैंने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई
ताकि बेटी बोझ ना रहे, वरदान बन जाए। उसके बाद बेटियों की शादी के लिए कन्या विवाह योजना बनाई ताकि बेटी की शादी बोझ ना बने और बेटा बेटी को लोग बराबर माने। मैंने ऐसी कई योजना बनाई जिनको बताने का समय नहीं है, लेकिन एक दर्द मेरे सीने में था। भाई बीच में नहीं, तुम नीचे हाथ करो, अभी चर्चा हो जाने दो। मेरी बहनों, ईमानदारी से बताना, गरीब बहनें और छोटे किसान परिवार की भी बहनें, अगर 1000 रुपया की जरूरत भी पड़ जाती थी तो परेशानी होती थी कि नहीं होती थी? भाई बहन आज बात कर रहे, होती थी कि नहीं? बहनें अक्सर मजबूर होती थी। बेटा बेटी आ गया और गोद में बैठ के कहा, मम्मी, माँ, मुझे फिराक दिला दे, मुझे कमीज दिला दे, मुझे शर्ट दिला दे। और पैसा नहीं होता था तो आपके दिल में तकलीफ होती थी कि नहीं? जोर से बोलो। मन में लगता था कि काश मेरे पास भी पैसे होते तो बेटा बेटी की जरूरत पूरी कर देती। मेरी बहनों, मैंने 2017 में बेगा, भारिया और शहरिया बहनों के लिए 1000 रुपया खाते में डालना शुरू किया था, जो कमलनाथ जी ने बंद कर दिया। वो मुख्यमंत्री बने और बहनों का पैसा बंद कर दिया। वो मुख्यमंत्री बने और उनने कन्यादान में बेटियों की शादी तो कराई, लेकिन कन्याओं के खाते में पैसा नहीं भेजा। ये जल जीवन मिशन, घर घर पानी लाने का प्रधानमंत्री जी ने 2019 में शुरू किया। उनने पानी के लिए पैसे नहीं दिए, कई योजनाएं बंद कर दी, बच्चों के लैपटॉप बंद कर दिए। और मेरी बहनों, बेटा बेटी के जन्म के पहले हमने तय किया था कि बहन को 4000 रुपया और जन्म के बाद 12000 देंगे। वो भी कमलनाथ जी ने बंद कर दिए थे। लेकिन बेगा, भारिया, शहरिया बहनों को मैंने देखा कि 1000 रुपया आया तो उनकी जिंदगी में खुशियां आई। उनने बच्चों के भोजन की व्यवस्था की, दूध, फल, सब्जी खिलाई। और तभी मेरे मन में आया कि शिवराज, तू भी तो सगा भाई है रे, चौथी बार मुख्यमंत्री बन गया तो बेगा, भारिया, शहरिया क्यों, सब बहनों के लिए कुछ ना कुछ कर। और इसलिए 28 फरवरी को मैं रात भर जगा और सोचता रहा कि अपने बहनों के लिए क्या करूं। मेरी बहनों, हम क्या रोने के लिए पैदा हुई हैं? हम क्या दुख भरी जिंदगी जीने के लिए पैदा हुई हैं? हम क्या आंसू बहाने के लिए पैदा हुए हैं? अरे सावन के महीने में भैया के घर जाना हो तो चिंता रहती है कि भैया के घर जाऊंगी तो भतीजे आएंगे, भतीजी आएगी, कहेगी बुआ जी आई है, हमारे लिए क्या लाई है, यही चिंता लगी रहती है। और पतिदेव से पैसा मांगो तो कई बार वो गुस्सा हो जाते थे, जब देखो मांगती रहती है, नहीं है मेरे पास। तो बताओ तकलीफ होती थी कि नहीं? और इसलिए मेरी बहनों, मैंने तय किया, जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ वो मध्य प्रदेश में तय किया कि मेरी हर बहन के खाते में, जो गरीब है, छोटे किसान परिवार से आती है, हर महीना 1000 रुपया डालूंगा उनके खाते में, हर महीना 1000 रुपया। ये लाडली बहना योजना बनाई। बताओ कैसी योजना है? जोर से बोलो, कैसी योजना है? लेकिन एक बात सुन लेना, ये केवल पैसा नहीं है मेरी बहनों। मैंने तुम्हें केवल पैसा नहीं दिया, तुम्हारा सम्मान तुम्हें दिया है, तुम्हारा मान तुम्हें दिया है, ताकि मेरी बहनें सर उठा के सम्मान की जिंदगी जिए। क्योंकि मेरी बहनों, पैसा सम्मान भी देता है, पैसा आत्मविश्वास भी देता है। आप बताओ, जब पैसा पास में होता तो हिम्मत रहती कि नहीं रहती? जोर से बोलो, रहती कि नहीं? कि पैसा तो है, खर्चा कर लेंगे, और पैसा नहीं होता तो जी घबराता कि क्या होगा। और एक बात और है, पैसा इज्जत भी बढ़ाता है। सही बात है कि नहीं? अरे बहनों, सही बात है कि नहीं? अब पैसा 1000 रुपया हर महीने आता है तो सासू जी भी जरा प्यार से बोलती होगी, बहू, और कहती होगी बहू की रोटी में घी चुपड़ दो, 1000 रुपया महीना तो आ रहे। पतिदेव की भी टोन बदल गई होगी।
गुड्डू की मम्मी अभी पैसा आए कि नहीं आए? ये देखो सच्चाई है। लेकिन मेरी बहनों सुनो, मैंने तय किया है, संकल्प किया है, संकल्प कि तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, तुम्हें दुख भरी जिंदगी नहीं जीने दूंगा, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाऊंगा ताकि शान से मेरी बहनें अपनी जिंदगी जिए। ये मेरा मिशन है जिंदगी का। मैं जहां जाता हूं मेरी बहनें राखियां ले लेके आती बना के, भैया राखी, भैया राखी। सबसे बंधवा नहीं पाता, लेकिन बहनों इस राखी के कच्चे धागे की कसम, मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी अंधेरा नहीं रहने दूंगा, कभी अंधेरा नहीं रहने दूंगा सरकार का। और इसलिए ये केवल 1000 रुपया नहीं रहेगा। अभी 1000 रुपया दे रहा हूं तो 15,000 करोड़ रुपया लग रहे हैं, पता है कि नहीं? क्योंकि बहुत बहनें हैं मेरी, 1.25 करोड़। कितनी बहनें हैं मेरी? और जुड़ गई अभी 6-7 लाख। मैं इनका जो रह गई है उनको भी जोड़ना है, तो इतनी बहनें। लेकिन 1.25 करोड़ बहनों के खाते में जब 1-1 हजार डालते हैं तो 15,000 करोड़ रुपया लगते हैं। कितने लगते हैं? जोर से बताओ ना। अरे भैया तो दे रहा है, तुम बोले ही दो। 15,000 करोड़। बताओ और कोई दे सकता था क्या? जोर से बताओ, दे सकता था क्या? कमलनाथ जी ने कभी दिया था क्या? कांग्रेस ने कभी दिया था क्या? लेकिन सुनो, 1000 पे भैया रुकने नहीं वाला। पैसे की जुगाड़ कर रहा हूं और 27 तारीख को भी अपन मिलने वाले। सबको पता है कि नहीं? अरे सबको पता है कि नहीं? 27 तारीख को 1 बजे अपने अपने गांव में बैठना। मैं भोपाल में 1 लाख बहनों के बीच रहूंगा और वहीं से अपनी बहनों से बात करूंगा। पैसे का इंतजाम करते करते मेरी बहनों 1000 से बढ़ा के 1250 रुपया करूंगा। 1250 से बढ़ा के फिर 1500 रुपया। दो 2000 से बढ़ा के 2250 करूंगा। 2250 से बढ़ा के 2500 करूंगा। 2500 से बढ़ा के 2750 करूंगा। और बाद में कितने करूंगा? जोर से बोलो, सारी दुनिया सुन ले। भैया अंततः 3000 रुपया महीना करेगा। और जब 3000 रुपया हर महीना मिलेंगे तो अपनी तकलीफ कम होगी कि नहीं होगी? बहनों की जिंदगी बदल जाएगी। देखो, नारी जाति, स्त्री जाति केवल रोने के लिए पैदा नहीं हुई। स्त्री और पुरुष में समानता होना चाहिए, बेटा बेटी को बराबर मानना चाहिए। और इसलिए अपनी बहनों को हक दे रहा हूं, तुम्हारा अधिकार दे रहा हूं। मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी में कैसे सुख और चैन आए, इसका इंतजाम तुम्हारा भाई कर रहा है। आज मैं केवल अपने सब भाइयों बहनों से, मेरे किसान भाइयों, पानी देना हो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, खेतों में सिंचाई की व्यवस्था करनी हो, अभी बेटा बेटियों को स्कूटी दी। और सुनना मेरी बहनों, कानून बनाया बहनों की इज्जत के लिए कि अगर मासूम बिटिया के साथ कोई गलत हरकत करेगा, दुराचार करेगा, तो सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा, छोड़ूंगा नहीं। दारू के हाथ और इस परिवार के सुख की चिंता करना मेरी ड्यूटी है। मैं कहता हूं कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है और उसमें रहने वाली जनता ही मेरी भगवान है और उस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। तुम्हारी सेवा करके भगवान की पूजा करता हूं। मेरे भाइयों बहनों, इंतजाम हो पाए एक ऑडिटोरियम की, शानदार चाहिए कि नहीं? मोदी जी का साथ देना चाहिए कि नहीं? भाई बहन का ये कारवा अब आगे बढ़ेगा। बहनों की जिंदगी बदलेगा, बेटियों की जिंदगी बदलेगा, हमारे बच्चों की जिंदगी बदलते हुए ऐसा मध्य प्रदेश बनाएगा जहां मेरी बहनें इज्जत, सम्मान, शान। अगर तुम सब अपने अपने घर पे भैया को बांध दोगी, मैं भी
अपनी बहनों के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। ये ले लो जल्दी।